नमस्कार। धनु राशि के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में धनु राशि के लिए टॉपिक था, दुविधा में धनु और नौकरी को बदल दूं या ना बदलूं। जो जैसे कि मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे दर्शकों के कि दोबारा से वीडियो जरूर बनाइएगा धनु राशि के विषय में। तो नवंबर मास कैसा जाने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं वह वक्री अवस्था में है, और बृहस्पति अभी हाल ही में 9 अक्टूबर से वक्री हुए हैं और छठे भाव में स्थित हैं धनु राशि के लिए। लग्नेश का छठे भाव जाना क्या परिणाम देगा धनु राशि के लिए। तो सबसे पहले तो कि धनु राशि के स्वामी खुद ही अगर छठे रोग ऋण और शत्रु भाव में चले जाएं तो स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेंगे। आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य आपको कारण भी नहीं पता होगा कि मेरे को हुआ क्या है, मेरे कहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो हेल्थ चेकअप कराना आवश्यक रहता है। ऐसी अवस्था में आप निश्चित रूप से अपना हेल्थ चेकअप अवश्य करवाएं। साथ ही बृहस्पति ग्रह जो अभी हाल ही में 9 अक्टूबर से वक्री हुए हैं तो वो पिछले भाव से भी फल देंगे, यानी कि आपके पंचम भाव जब से वक्री हुए हैं आपके हेल्थ में तो समस्या है ही, साथ ही पिछले भाव से फल देंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको देंगे, क्योंकि पिछले भाव से पंचम संतान बुद्धि विद्या के भाव पर से प्रभाव देंगे। तो संतान के प्रति अच्छे रिजल्ट आना भी स्वाभाविक है। साथ ही लाभ भाव पर दृष्टि होगी, अगर पंचम भाव से देखें तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। जैसा कि दिवाली के आसपास बोनस भी मिलता है, हालांकि वह सभी कर्मचारियों को मिलता है, परंतु वर्तमान समय में धनु राशि के जातकों के अगर कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो नवम भाव जो पंचम सूर्य है, नवम भाव का स्वामी जो सूर्य है वह एकादश भाव में दशमेश के साथ यानी बुध के साथ युति कर रहा है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही जो बृहस्पति ग्रह पिछले भाव से प्रभाव दे रहे हैं तो उसका फल भी मिलेगा, यानी कि कोई स्वजन या मित्रों से गोल्ड का गिफ्ट मिल सकता है या फिर अन्य कोई गिफ्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इनकम में बढ़ोतरी होती है। साथ ही आप देखेंगे कि बृहस्पति जो है पंचम भाव से भी फल देगा, तो लाभ भाव पर दृष्टि होगी और लगन पर भी दृष्टि होगी, यानी कि आपको जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी स्वास्थ्य को लेकर उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि बृहस्पति होने से अपने प्रभाव में कमी लाते हैं, तो पूर्ण प्रभाव छठे भाव से नहीं दे पाएंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कुछ कमी आएगी। और 4 फरवरी 2025 को जब ये मार्गी होंगे तो आपको दोबारा से कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो नौकरी के विषय में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसा कि नौकरी में बदलाव के मन में आ रही थी धनु राशि के जातकों के, तो उनको क्या करना चाहिए। जिन्होंने नौकरी बदल ली है बहुत अच्छी बात है, बदलनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो बदलना चाहते हैं पर उनके पास ऑप्शन नहीं है, जब तक आपके हाथ में ऑप्शन नहीं है आपको आगे नौकरी को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अभी फिलहाल आपके दशम भाव पर दृष्टिगोचर कर रहे हैं छठे भाव से, और अब वो वक्री हो गए हैं तो पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ही आप प्रयास कीजिए, अन्यथा अगर आप सोच रहे हैं छोड़ करके मैं दोबारा से नौकरी को सर्च करूं तो वह आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। आप देखेंगे कि आपके दशम भाव में केतु चल रहा है। केतु क्या करता है, केतु का सर नहीं होता, यानी कि हेड नहीं है। हेड नहीं है तो वो सोच नहीं सकता, वो आपको बिना सोचे समझे ऐसे कार्य करवाएगा कि आप नौकरी छोड़ दें और बिना जॉबलेस हो जाएं। तो कुछ समय आपको जॉबलेस काटना पड़ेगा जब तक कि 18 मई तक 2025 तक केतु ग्रह वहां से हट नहीं जाता। अब मान लीजिए केतु ग्रह वहां से हट जाता है 18 मई 2025 को, परंतु तब 15 मई को बृहस्पति ग्रह हट जाएंगे, आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने में कुछ समस्या आएगी, क्योंकि दशम भाव से दृष्टि हट जाएगी, लाभ भाव पर चली जाएगी। तो अगर आप जिस नौकरी में हैं उसमें बने रहते हैं तो जब बृहस्पति अगले वर्ष आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके इसी नौकरी में इंक्रीमेंट और
लाभ के संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, चेंज प्रकृति का नियम है, परिवर्तन करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल जो जब बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर अभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बिल्कुल चेंज कीजिए, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। परंतु अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो आप वेट कीजिए, इस नौकरी को बनाए रखिए, ताकि जब अगले वर्ष मई 2025 में बृहस्पति ग्रह आपको सपोर्ट करें और इनकम का लाभ करें, तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप किसी ना किसी नौकरी में या इसी परमानेंट नौकरी में आप अपना लाभ ले सकें। तो ये तो आपके पुराने जो सवाल जवाब थे उनका उत्तर हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसके कि पंचम भाव की बात हो गई। राहु केतु क्या कर रहे हैं? राहु केतु आपके माता पिता को कष्ट देते हैं। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु माता या पिता किसी एक का स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो उनका चेकअप कराना या उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना भी आपका दायित्व है, कर्तव्य है। साथ ही चतुर्थ भाव में राहु क्या करता है? राहु एक मायावी ग्रह है, जो ज्योतिष में अगर आप देखेंगे टोना टोटका हो गया या किसी प्रकार का किया कराया जो मानते हैं पब्लिक, तो वो राहु से देखा जाता है। वो आपके चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहा है। तो राहु चतुर्थ भाव आपके घर का है, निवास स्थान का है, आप जहां रहते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके शत्रु या आपके पड़ोसी या कुछ जिनसे आपको ईर्ष्या है जिनकी आपसे, वो आपके ऊपर टोना टोटका करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कुछ फेंक दिया किसी को, आजकल ऐसा ही चलता है पब्लिक में, इतनी ज्यादा जलन है। भले ही आपके ऊपर उसका प्रभाव हो या ना हो, लेकिन ईर्ष्या लोगों को आपसे हो रही है, आपके ऊपर टोना टोटका करने का प्रयास किया जाता है जब चतुर्थ भाव में राहु चलता है। साथ ही चतुर्थ भाव आपके पशु का भी है, आपका पेट। आपका पेट जो है, आपका जो पशु है, कुत्ता बिल्ली जो भी हो या कोई गाय हो, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है आपके साथ, तो वह भी देखने को मिलता है। वो परेशान रहता है पशु आपका। साथ ही आप देखेंगे कि छिपकली और सांप, जो ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं, वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं घर के आसपास या घर में या बाहर। आपके घर के बाहर पशु बैठ रहा है, कुत्ता बैठ रहा है, इस प्रकार की समस्याएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं। और साथ ही तीसरे भाव में जो शनि है, वह स्वग्रही है। स्वग्रही के साथ साथ वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, परंतु वह वक्री अवस्था में है। अभी 14 नवंबर तक वक्री रहेगा शनि, और 14 नवंबर के बाद जैसे ही मार्गी होगा वह अपने प्रभाव को बढ़ाएगा। तो जैसे ही आप, जब तक शनि प्रभाव को नहीं बढ़ाता, अपने फुल फॉर्म में नहीं आता 14 नवंबर तक, तब तक आपको थोड़ा सा अपने पैर पीछे खींच कर रखना चाहिए, कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही जो अष्टम भाव में आपके मंगल चल रहा है, अष्टम भाव में जो मंगल चल रहा है वह आपके लिए हानिकारक है। आपको चोट आदि से बचकर रहना चाहिए। दिवाली आदि के सीजन में पटाखों से बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्री है शनि आपका तीसरे भाव में। साथ ही अष्टम भाव में मंगल जो गोचर कर रहा है वह आपके लिए रिस्क पैदा कर रहा है। तो आप ऐसा कोई भी पटाखों से संबंधित कार्य ना करें, या फिर वाहन ठीक से चलाएं कि आपको चोट आदि का भय उत्पन्न हो और आपको कोई चोट लगे। तो यह आपके लिए नुकसान वाली बात तो होगी ही, साथ ही आपके आने वाले दिन भी खराब हो जाएंगे। इसलिए कोई भी रिस्की कार्य ऐसा ना करें जो कि आपके लिए जोखिम भरा हो। अष्टम भाव की बात हमने कर ली, शनि की कर ली, क्योंकि शनि के साथ मंगल का षडाष्टक बना हुआ है। तो मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, रिस्की नवंबर, वो आप देख सकते हैं। उसमें भी 12 राशियों का फल दिया गया है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और रिस्की क्यों है नवंबर का महीना सभी राशियों के लिए, वो सृष्टि के लिए, वो आपको देखना आवश्यक है, वो आप देख सकते हैं। तो साथ ही अब मैं बात करूंगा पड़ोसी से कष्ट भी आपको संभव है, क्योंकि तीसरा भाव पड़ोसी का है, और साथ ही पड़ोसी को कष्ट या पड़ोसी से आपको कष्ट बिल्कुल संभव है, क्योंकि तीसरे भाव से षडाष्टक बन रहा है। भाई बहन का भी होता है, छोटे भाई बहन का, तो उनका विशेष ख्याल रखें, उनसे वार्तालाप ठीक तरीके से करें, उनका व्यवहार खराब ना हो, तो सावधानी रखें। साथ ही
आप देखेंगे कि जो लाभ की बात मैंने आपको बता दी। सूर्य और बुध लाभ भाव में चल रहे हैं। इंक्रीमेंट, बोनस, एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही। साथ ही अब बात कर लेते हैं कि जो 12वें भाव में आपका शुक्र आया है वह क्या फल देगा। 12वें भाव में शुक्र अच्छा फल देता है। आप जो खर्च करते हैं, विलासितापूर्ण चीजों पे खर्च करते हैं, मान लीजिए आपका बोनस आया या फिर इंक्रीमेंट आया या आपका जो भी इनकम या आपके पास जो भी डिपॉजिट्स है, आप उसमें से कुछ एक्सपेंसिव चीज जो आपको खुशी देती है, ऐसी चीज आप खरीद सकते हैं। घर के लिए कुछ चीज आप खरीद सकते हैं। ऐसा देखने को आपको फिलहाल मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपके अष्टम भाव का मंगल से आपको सावधान रहना है। साथ ही लाभ आपका निश्चित होगा, बढ़ेगा और अच्छा होगा। नौकरी आपको कोशिश करना है, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप स्विच कीजिए और तब तक मत छोड़िए जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। और नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा होने वाला है, लाभ होगा, तो उसकी प्रतीक्षा बिल्कुल कीजिए। और निश्चित रूप से हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।